बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स। आज की वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है कि आप लोगों के एडमिशन जो सेकेंड सेमेस्टर के हैं वो ओपन हो चुके हैं। नो डाउट काफ़ी स्टूडेंट को अभी तक रिज़ल्ट नहीं मिला, काफ़ी स्टूडेंट को क्या किसी को भी अभी फ़िलहाल रिज़ल्ट नहीं मिला, लेकिन आपने नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए आपने अप्लाई कर देना है। ठीक है, तो इस दफ़ा इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कौन कौन से कोर्सेज़ ऑफ़र कर रही है और हम जो है वो स्कॉलरशिप के लिए किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं और स्कॉलरशिप कितनी मिलती है और किस तरीके से अप्लाई होता है, आज की वीडियो में तकरीबन तमाम चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप मेरे चैनल या जी इन्फो पर नहीं हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करोगे और साथ बेल का आइकन प्रेस करना नहीं भूलोगे। कंप्लीट वीडियो ज़रूर देखिएगा, अदरवाइज़ आप पॉज करके जानना चाहते हैं तो इट्स ऑल अप टू यू। अच्छा, अब मैं सबसे पहले आपको ये बताऊँ कि सेकेंड फेज़ ऑफ एडमिशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। फ़र्स्ट फेज़ क्या होता है? फ़र्स्ट फेज़ में होता है मैट्रिक, FA और एमफिल, PhD और रेगुलर क्लासेस होती हैं। सेकंड फेज़ में होता है डिस्टेंस लर्निंग। डिस्टेंस लर्निंग में ये होता है कि आप घर पर तालीम हासिल करते हो और आप जो है वो जस्ट यूनिवर्सिटी में फॉर्म यानी कि आप सिर्फ यूनिवर्सिटी में असाइनमेंट वगैरह और पेपर देने के लिए सिर्फ जाते हो। ठीक है, ये डिस्टेंस लर्निंग होती है। अच्छा, अब इसमें अभी फ़िलहाल अब ज़्यादातर स्टूडेंट मेरे से MA MSc वाले पूछेंगे कि वो क्या करेंगे, तो MA MSc वाले अभी रुक जाएंगे। MA MSc के एडमिशन अभी फर्दर जो है वो यूनिवर्सिटी का न्यू ऐड आएगा तो उसके अंदर जो है उसके बारे में अपडेट होगी। अच्छा, अब जिन्हों लोगों ने अभी लास्ट ईयर अभी इसी साल अप्रैल में जो एडमिशन भेजा हुआ था वो स्टूडेंट मेरी बात सुन लेंगे, उन्होंने अब नेक्स्ट सेमेस्टर का एडमिशन भेजना है। ठीक है, एडमिशन इस दफ़ा जो ओपन हुए हैं फ्रेश स्टूडेंट वो B.Ed 1.5 ईयर है, जिसमें साइंस ग्रुप है 2.5 ईयर का मतलब है 2.5 साल B.Ed। जिसको ज़्यादा B.Ed का शौक़ हो वो 4 साल B.Ed भी कर सकता है और इसके अलावा 3 साढ़े 3 2.5 साल B.Ed 2.5 ईयर B.Ed है, उसके बाद 4 साल B.Ed है, 4 साल ये इसके स्पेशलाइजेशन के साथ हैं। B.Ed कोर्सेज़ ऑफ़र हो रहे हैं। इसके बाद जो है वो सेकंड लेवल पर एसोसिएट डिग्री BA जो है वो एजुकेशन के अंदर, आर्ट्स के अंदर BCom, मार्केटिंग, इस्लामिक बैंकिंग और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के कोर्सेज़ अवेलेबल हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर BS प्रोग्राम करना चाहते हो, 4 साल डिग्री प्रोग्राम करना चाहते हो तो इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से सस्ती तरीन यूनिवर्सिटी आपको ऑल ओवर पाकिस्तान में गारंटी के साथ कहता हूँ नहीं मिलेगी। ठीक है, 4 साल प्रोग्राम के अंदर इन्होंने पाकिस्तान स्टडी के अंदर कर सकते हो, अरबी के अंदर, उर्दू के अंदर मैथ्स कम्युनिकेशन, जेंडर स्टडी, उसके अलावा इस्लामियात इंग्लिश और BBA ऑनर्स आप कर सकते हो। ठीक है, ये इस इदारे से आप इस सब्जेक्ट में एजुकेशन हासिल कर सकते हो। अब इसमें जो BCom वगैरह है वो इसमें BCom वगैरह के भी एडमिशन ओपन हैं तो वो स्टूडेंट भी अपना एडमिशन भेज सकते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा 2 कोर्सेज़ ऑफ़र होते हैं जिसमें एक कोर्सेज़ उन्होंने किया है एंटरप्रेन्योरशिप, जेंडर एंड वुमेन स्टडी, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और सप्लाई चेन मैनेजमेंट, एक साल के डिप्लोमे हैं। ठीक है, इसी तरह ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्सेज़ में अरबी इससे रिलेटेड है, लीडरशिप लाइब्रेरीशिप है सॉरी, उसके बाद अरबी बोलचाल और अरबी के ये 2 कोर्सेज़ हैं जो 6 महीने के होंगे। ठीक है, तो आप इसमें किसी एक 6 महीने में अप्लाई कर सकते हो या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा आप हासिल कर सकते हो। मेरे फ़िलहाल सप्लाई चेन का मूड बन रहा है, देखें अब इसके लिए अप्लाई करता हूँ या नहीं। बाकी स्टूडेंट मैंने आपके लिए इसमें ऑनलाइन अप्लाई के लिए एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन कहोगे तो इस दफ़ा फ्रेश वीडियो भी आपके लिए मैं इंशाल्लाह बना दूँगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम, ज़्यादा से स्टूडेंट मेरे से ये पूछेंगे कि भाई हमें स्कॉलरशिप चाहिए। स्कॉलरशिप बेटा मेरिट बेस भी होती हैं और दूसरा ये नीडी बेस भी स्कॉलरशिप होती हैं। पहली चीज़ है कि बलूचिस्तान और फाटा और गिलगित बल्तिस्तान के जो तलबा इल्म मेरी वीडियो देख रहे हैं उनके लिए गुड न्यूज़ ये है कि इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने फ्री मैट्रिक एजुकेशन प्लान दिया हुआ है कि आप अगर आपके पास डोमिसाइल गिलगित बल्तिस्तान, फाटा या बलूचिस्तान से है तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट मैट्रिक के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म फॉर चिल्ड्रन जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं उनके लिए है। स्कॉलरशिप कमेटी वाला फॉर्म CS4 जो है ये मैं आपको बता देता हूँ। इसमें ये है कि ज़्यादातर स्टूडेंट जिनके वालिदैन की डेथ हो चुकी है, मॉम वालिदैन दोनों की या सेपरेट एक की वालिद साहब की, तो वो स्टूडेंट भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक बयानी हल्फी देना पड़ता है। ठीक है, और कहोगे तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताओगे तो मैं लास्ट टाइम भी मैंने
मैं शायद बनाना भूल गया था, लेकिन इस दफ़ा मैं इंशाल्लाह कोशिश ये करूँगा कि आपको स्कॉलरशिप से रिलेटेड भी प्रॉपर गाइड करूँ। ठीक है, इसमें पहले तो है कि डिसेबल पर्सन को मैं एक चीज़ बताता चाहूँ कि तमाम डिसेबल पर्सन का कोई भी फ़ीस नहीं होगी। दूसरा, चिल्ड्रन जिनकी वालिदैन की डेथ हो चुकी है उनके लिए, और अगर कोई प्रिजनर है, अगर आपके कोई जानने वाले बच्चे हैं या कोई भी जानने वाला है जो जेल में इस टाइम अल्लाह ना करे किसी मजबूरी के तहत या वैसे किसी जुर्म के तहत वो जेल में बंद है, तो अगर वो तालीम हासिल करना चाहते हैं तो उनके लिए भी फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो एप्लीकेशन फॉर्म और इसको फिल करने का तरीक़ाकार इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ होगा। अभी तक आप लोगों के लिए ये न्यूज़ है कि एडमिशन खुल चुके हैं। आपने सेकेंड सेमेस्टर का या थर्ड सेमेस्टर का एडमिशन आप अप्लाई कर सकते हो। और न्यू स्टूडेंट के लिए मेरी रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज़ कोशिश ये कीजिए प्रॉस्पेक्टस लेके अपने पास रख लीजिए, लेकिन एडमिशन आपने ऑनलाइन कोशिश कीजिए, मोबाइल फ़ोन के ज़रिए मेरी वीडियो देखते हुए आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और अप्लाई का तरीक़ेकार मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज़ में शेयर किया हुआ है। आप कहोगे तो आपके लिए एक सेपरेट वीडियो भी इंशाल्लाह बना दूँगा। साजिद ने कहा है सर रिप्लाई, सर 31 मई को मैट्रिक का रिज़ल्ट आया है, डिग्री के लिए अप्लाई किए थी, स्टेटस कंप्लीट आ रहा है, बट दोबारा रिज़ल्ट अपडेट हुआ तो उस स्टेटस में इनकम्प्लीट हो गया। अब दोबारा पास भी नहीं, 48 क्रेडिट भी पूरे हैं। अच्छा, दोबारा आपका पास नहीं है तो आप जो है वो डिग्री के लिए अप्लाई कर दो। ठीक है, डिग्री की फ़ीस एक दफ़ा पे कर दो आप साजिद, और आप वेट करो, इंशाल्लाह आपको डिग्री रिसीव हो जाएगी। परेशान होने की बात नहीं है, और ऑनलाइन कंप्लेंट भी फॉरवर्ड कर दोगे। ठीक है, और मुझे कोशिश करो आप मेल पर कॉन्टेक्ट कर लो तो इंशाल्लाह मैं आपको गाइड कर देता हूँ। साइको ने कहा है रिज़ल्ट के आने से ही हम सब परेशान हैं। कोई नहीं होता, सारे पास हो जाओगे, टेंशन क्यों ले रहे हो? या फिर सारों की इस दफ़ा वर्कशॉप में लग जानी है। सर क्या बुक्स की फ़ाइल हमें डाउनलोड करके सेल्फ राइट भी खुद करना पड़ेगी? जी बिल्कुल, आपको सेल्फ राइटिंग खुद करनी पड़ेगी। टाइप जो है बुकलेट अलाउड नहीं है। थैंक यू सो मच, वेलकम। उसका सर बीए के ऑटम का रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड है, इसी वीक में एक्सपेक्टेड है। आज ये आप देख रहे हो, आज ये मैं 26 तारीख को वीडियो बना रहा हूँ। आपको मैं ये कह रहा हूँ कि ज़्यादा नहीं 2 तारीख या फिर हद से 6 तारीख तक रुक जाओ, लेकिन ये बात अभी कंफर्म नहीं है। लेकिन बाद में फिर आप लोग मुझे कहोगे, लेकिन इसी वीक में उम्मीद है रिज़ल्ट आ जाएगा आपका। सर आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लेती हसन, गुड सजेशन। इंशाल्लाह व्हाट्सएप ग्रुप का भी मैंने अपने माइंड में पूरा सोच लिया। असल में मैं अभी फ़िलहाल बिज़ी हूँ थीसिस में, तो इसलिए आपने देखा होगा कि लास्ट मैंने वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ, और जो है वो बाकी कुछ और रीज़न्स भी थी कि जिसकी वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ, नॉट जस्ट थीसिस। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा आपके लिए, भाई के लिए ग्रुप भी ज़रूर बनाया जाएगा। बीएड का रिज़ल्ट का एक्सपेक्टेड है, अभी बता दिया ना मैंने आपको। और आप जैसे देख रहे हो ना, इसमें अभी फ़िलहाल रिज़ल्ट की फ़ाइल उन्होंने कंप्लीट अपलोडेड है। ठीक है, रिज़ल्ट जस्ट उन्होंने एक क्लिक करना है और रिज़ल्ट आपका ऑनलाइन हो जाना है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। मैथ्स कंप्यूटर का रिज़ल्ट कब एक्सपेक्टेड है? सेम ही आएगा, सेम डेट पर ही एक्सपेक्टेड है। उसके बाद थर्ड सेमेस्टर का कब आना है रिज़ल्ट, प्लीज़ आंसर कर दें। व्हेन एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट एमए का अभी लेट है। मुस्लिम रेहान अभी एमए का लेट है, अभी सिर्फ बीए और बीएड का आएगा, और उसमें से भी एक्सपेक्टेड ये है कि बीए का 1 दिन पहले 2 दिन पहले आ जाएगा, 2-3 दिन का वक्फा छोड़ के बीएड का आएगा। किस प्रोग्राम का आया? अभी फ़िलहाल कुछ प्रोग्राम का ही इशू हुआ है, स्प्रिंग वालों का कब आ जाएगा? इसी वीक में। ए सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक अनवर। उसके बाद मेरा रिज़ल्ट 2022 स्टार्ट में क्लियर था, मगर रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया। रिज़ल्ट कार्ड के लिए अप्लाई किया है, तरीका प्लीज़ बता दें, अपनी वीडियो में गाइड कर दें। इंशाल्लाह आपकी मेरे ख्याल में मैंने दूसरी वीडियोज़ में आंसर दिया हुआ है आप तीनों का, तो इंशाल्लाह मैं आपको उसी वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा, तो आपको होपफुल आंसर मिल जाएगा। होपफुल मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर नहीं भी लगी तो फिर भी सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।